जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। अशोका बिरयानी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हम कंटिन्यू अपनी रिपोर्ट्स आपको अशोका बिरयानी से जुड़ी हुई दिखाते आ रहे हैं। आज एक समाज सेवी जिनके पति अशोका बिरयानी में कार्यरत थे, उनका भी वहाँ मर्डर हुआ और उन्होंने उसी केस को रीओपन करने के लिए आज एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं। इस वक्त हम बने हुए हैं बीजेपी माना मंडल उपाध्यक्ष मनीष पंजवानी जी के साथ। उनसे जुड़ते हैं और इस केस के बारे में थोड़ी और तफ्तीश से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जब ये केस हुआ, अशोका बिरयानी का जब मामला शुरू था, तो जिस दिन ये घटना घटी उसके दूसरे दिन रात में आप देर रात तक अपने गृह मंत्री के साथ मोतीलाल साहू जी जो हैं ग्रामीण विधायक, वो और सैकड़ों कार्यकर्ता, आप लोग सब देर रात तक वहां बने हुए थे। आखिर निष्कर्ष ये निकला कि उन्हें 15-15 लाख रुपए दिए गए और उसके अलावा 15-15 हजार रुपए उन्हें मुआवजा हर महीने देने की बात की गई। ठीक है, ये बात तो हो गई, लेकिन जैसे ये न्याय हुआ वैसे ही इसके पहले जितने भी केसेस वहां पर हुए हैं उनके केस पूरे दबा दिए गए। उनके जो पीड़ित थे उनको तो न्याय नहीं मिला। देखिए, जो पहले केस थे वो सरकार कांग्रेस की थी और अब सरकार भाजपा की आ गई, बदल चुकी है सरकार। अभी हमारे गृह मंत्री और क्षेत्र के विधायक जी ने निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि अशोका बिरयानी के संचालक के ऊपर जितने भी केस है सब रीफंड की जाए। अभी भी पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि एक केस हो रहा है, तो ऐसे कई और केस है। 6 महीना पहले भी कोई सुसाइड किया था, उस केस को भी दबाया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में तो ऐसे हमेशा चलते रहते थे, मर्डर केस, ये केस। कई होटल संचालक का मालिक भी इस कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और हमारे क्षेत्र में मोतीलाल साहू जी विधायक है जो कहीं भी गलत काम नहीं होने देते हैं। आज उस दिन भी उनको सूचना मिली, अपने कार्यक्रम स्थगित करके पहले मृतक के परिवार लोग के साथ बैठ के उनको न्याय दिलाने के बाद 4:15 बजे सुबह वहां से घर गए हैं। गृह मंत्री जी को भी सूचना दी कि भैया ऐसी बात है। गृह मंत्री जी भी वहां पहुंचे, अनूप शर्मा जी विधायक है वह भी वहां पे पहुंचे और गृह मंत्री के आने के बाद और उचित कार्रवाई भी हो गई और दोनों मृतकों के परिवार को 15-15 लाख भी दिलाया गया और हर मंथ 15-15 हजार देने की मांग भी की है। क्या इतनी बड़ी पहुंच और इतनी बड़ी पकड़ थी अशोका बिरयानी के ऑनर की कि उन्हें पकड़ने के लिए पूरा 2 दिन लग गया और गृह मंत्री को आना पड़ा? देखिए, ऐसे पकड़ होगी। होटल बड़ा होटल है अशोका बिरयानी, आज रायपुर शहर में 5-5 ब्रांच चला रहा है, तो इसमें कई कांग्रेस के नेताओं का भी हाथ होगा और कई बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ होगा। पर अब नहीं चलेगा, अब बदलाव हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और हमारे क्षेत्र में ग्रामीण विधानसभा में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विधायक मोतीलाल साहू जी है। जिस महिला ने आज, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसके भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उस महिला ने आज ज्ञापन अपना दिया है एसपी साहब को। तो क्या लगता है आपको, क्या अब ये उसने जो रीओपन की बात की है तो क्या केस रीओपन होगा? क्योंकि सरकार अभी आपकी चल रही है, उस वक्त आप लोग वहां पे मौजूद थे जबकि सरकार आपकी थी, लेकिन आप लोग फिर भी वहां पर धरना दे करके बैठे हुए थे। कांग्रेस का तो कोई हमें देखने के लिए नहीं मिला वहां पर, लेकिन आप लोग मौजूद थे। अभी भी इस केस में भी सरकार अभी आपकी ही है, तो क्या उस महिला को न्याय मिलेगा? देखिए, जो महिला ने आज आवेदन दिया है तो कुछ सोच समझ के आवेदन दिया होगा। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, पहले क्यों नहीं दिया उन लोग? कांग्रेस की सरकार, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी में सुनवाई होती है, अगर उन्होंने बोला है तो उसमें भी कार्रवाई होगी और हमारे बड़े नेता लोग भी उचित से उचित कार्रवाई करने की आदेश देंगे। तो मतलब आप मानते हैं कि अब न्याय का सिलसिला शुरू होगा? भारतीय जनता पार्टी में न्याय ही होता है, अन्याय किसके साथ नहीं होता है? अन्याय होता था कांग्रेस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ न्याय होता है, चाहे वो हमारी बहनें हो, हमारी माताएं हो या हमारे भाई हो या हमारे बुजुर्ग हो, सबके साथ न्याय होता है। अभी तो ये पता चल गया है ना कि इस केस के अलावा भी ये जो 2 नवयुवक वहां पर मरे हैं, उनके अलावा भी वहां पर और भी ऐसी डेथ हो चुकी है जो आकस्मिक बताई गई है। तो ये अब तो आप लोगों के संज्ञान में आ गया है। अब तो ये शासन और प्रशासन दोनों को नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और आप लोगों का कहना उस वक्त भी ये आ रहा था कि ये मर्डर है। देखिए, अगर मर्डर नहीं रहता तो होटल का संचालक इतनी बड़ी रकम नहीं देता और कैमरा बंद नहीं रहता। ये कहीं घटना है कि मर्डर केस करके या उनको ज़बरदस्ती करके गटर में फेंका गया है। इसकी जांच होगी और जांच में अगर दोषी पाया गया होटल संचालक तो उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी, उसको सजा होगी।
आज जेपी नड्डा जी आए थे, कैसा माहौल था और क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई इस बार 11 की 11? देखिए, जब जब बड़े नेता आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो बारिश होती है। आज भी बारिश हुई और बारिश जब जब होती है कमल का फूल खिलता है। तो इस बार भी पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से कमल का फूल खिलेगा और मुझे तो लगता है कि मोदी जी इस बार 450 के पार आएंगे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल लग 450, रहा है, 400 बिल्कुल पार नहीं होगा इस बार, 400। 450 पार। 450 विपक्ष टूट जाएगा। चलिए ठीक है। हमारे साथ जुड़े थे मनीष पंजवानी जी, माना मंडल उपाध्यक्ष। हमने जानने की कोशिश की थोड़ा बहुत अशोका बिरयानी केस के बारे में, और जो भी हमें पता चला हमने आपके आगे रखा। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।